NK एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। KGB की अन्य जिलों से जो विज्ञप्ति आई है, आज 3 जिलों से विज्ञप्ति आई है, तो जिसमें हम पहला जो जिला है बहराइच उसको कवर करेंगे। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच, ये विज्ञप्ति आई है। इसमें इससे पहले जितनी भी विज्ञप्ति आई थी मैंने सबके वीडियोस बनाए हैं। उसमें यहाँ पर ये शासनादेश होता है, पूरा रिकॉर्ड होता है, कौन सी डेट का है, कौन सा शासनादेश है, क्या है। इसमें मेन चीज़ होती है कि हमें एक तो साइट डाउनलोड जो होती है, जो साइट का हमें पता होना चाहिए। इस साइट को आप यहाँ से अच्छे से नोट डाउन कर लें। दूसरा है कि हमारे कौन सा सब्जेक्ट है जिस विषय में आई है, और अगर आपको इससे भी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इससे पहले जितनी वीडियोस हैं, जितने भी राज्य आए हैं उनमें KGBV की मेरी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगी। अब इसमें मेन चीज़ आप सबसे पहले इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि इसका जो वेबसाइट है वो क्या है, क्योंकि वेबसाइट से ही आपको सारी चीज़ें वहाँ पर नोटिस के तौर पर शो होंगी। इसमें यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये संविदा आधारित होती है। ये जो वैकेंसीज होती हैं इसमें शैक्षिक 2023-24 यहाँ पर ये देख सकते हैं 23-24 में कार्य करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 22/7 यानी 22 जुलाई 5 बजे तक जिला परियोजना कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच में निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। रिक्त पदों का पदवार विवरण तथा दिशा निर्देश ये इसका वेबसाइट है behraich.nic.in पर उपलब्ध है। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी उक्त विवरण को अवश्य देखें एवं आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर निर्धारित प्रारूप पर ही आवेदन करें। तो इस पर ही आपको इसका प्रारूप भी मिल जाएगा, आप इस पर देख सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, 2 तरीके से इसमें वैकेंसीज निकलती हैं, पूर्णकालिक और अंशकालिक। तो पूर्णकालिक में कितनी है, किस कैटेगरी में है, कितना मानदेय है, तो ये महिलाओं के लिए होती हैं। जब महिलाओं की सीट रिक्त रह जाती है तभी पुरुष को लिया जाता है। तो पूर्णकालिक में जो है हिंदी संस्कृत में स्नातक प्रशिक्षित स्नातक उच्च प्राथमिक स्तर का TET होना अनिवार्य है। तो अगर आपका TET है और आप ग्रेजुएट हैं हिंदी और संस्कृत, इसका वैकेंसी निकला हुआ है और मानदेय मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कॉन्ट्रैक्चुअल होती हैं ये जो वैकेंसीज हैं, भर्तियां हैं टीचर की, ये कॉन्ट्रैक्चुअल होती हैं। लेकिन एक सेशन तो ये बिल्कुल कोई इनको कह ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने पहले ही बाउंड किया है कि 23-24 तक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कई सालों तक इनका चल जाता है बहुत अच्छे तरीके से, जब तक कोई वहाँ पर परमानेंट टीचर नहीं आता है, और मोस्टली कई बार ऐसे भी चलता रहता है। अब यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें भी नहीं है और आर्थिक रूप से कमज़ोर में भी नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 है, अनुसूचित जाति की 1 है और इसकी कोई नहीं है, यानी टोटल 3 निकली हुई हैं इन विषय में। अब पूर्णकालिक शिक्षा यहाँ तो हिंदी का था, अब है सामाजिक विषय का। सामाजिक विषय में किस किस को इन्होंने कवर किया है, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, प्रशिक्षित। तो ये इसमें जो है आपका जो TET है अनिवार्य है, प्राथमिक स्तर उच्च प्राथमिक वाला, यानी पेपर 2 वाला आपका TET अनिवार्य है और 22,000 मानदेय है। तो किस किस कैटेगरी में निकला हुआ है, एक तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की 2 सीट हैं, SC की 1 सीट है, ये निकला हुआ है, आप देख लेना इसे। अगला है पूर्णकालिक शिक्षिका का गणित का, जिसमें PCM वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर का TET, तो और 22,000 है। और कौन सा वर्ग है इसमें, यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को भी मिला हुआ है, और OBC में 3 है और अनुसूचित यानी SC में 4 है, यानी इसमें अच्छी खासी मैथ्स में निकली हुई है, 8 वैकेंसी है मैथ्स में। अब देख लेते हैं विज्ञान का, यहाँ से गणित तक हो गया है हमारा, आगे है हमारा विज्ञान, ये है। इसमें ZBC वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक और उच्च प्राथमिक स्तर का TET महिला 22,000, और यहाँ पर जनरल का 3 है, और ये कैटेगरीज आप देख लीजिएगा। SC में और इसमें नहीं है, टोटल 4 सीट हैं। ऐसे ही पूर्णकालिक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूर्णकालिक अंग्रेजी में वैकेंसी इसमें बहराइच में तो मोस्टली हर सब्जेक्ट में और अच्छी खासी इन्होंने वैकेंसी दिखाई है, तो आप अपने नियरेस्ट इसका पता कर लें और जल्दी से इसमें आवेदन कर दें। जो इसका प्रारूप है उसी पर आवेदन करें। अब यहाँ इतना हो गया। अब ये है अंशकालिक, हम बता रहे थे ना आपको 2 तरीके से होता है, पूर्णकालिक और अंशकालिक। अंशकालिक में शिक्षक का कंप्यूटर से है, जिसमें क्या योग्यता चाहिए, प्रशिक्षित स्नातक
और PGDCA, BCA और BSc कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित DOE, ACC या समकक्ष संस्था से और A लेवल का डिप्लोमा आदि। महिला और इनका मानदेय कम होता है 9800, 9800। यहाँ पर देख सकते हैं ये जनरल में भी सीट है और EWC में भी है और OBC में भी है। बाकी SC और ST में नहीं है। टोटल सीट इसका 5 है। अंशकालिक शिक्षिका जो सब्जेक्ट है कला क्राफ्ट वाला, संबंधित विषय में स्नातक उपाधि होनी चाहिए और प्रशिक्षण उपाधि होनी चाहिए। ये मानदेय है और आप अपनी ये सीट देख लें जिसमें भी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, इसमें भी अच्छी खासी सीट्स आई हुई हैं। इसमें नॉन टीचिंग वाला भी है, लेखाकार है, रसोईया है, चपरासी है, चौकीदार है और इनमें सिर्फ कक्षा उत्तीर्ण चाहिए 8। कोई आपके और 6900 रुपये, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अगर आपके कोई संपर्क में है तो आप उन्हें रसोईया लेखाकार के इसमें बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/4/2023 को न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 45 होनी चाहिए। यानी जो इन्होंने एज का क्राइटेरिया रखा है वो 25 से 45 वर्ष रखा है। इसके बीच के अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब इससे अगला वैकेंसी देख लेते हैं। बहराइच से अलग कौन सी आई हुई है? बहराइच से अलग है, संत कबीर नगर का है ये, संत कबीर नगर का इधर से। इसमें भी अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा है। संविदा आधारित रिक्त पदों को भरे जाने हेतु 10/7 से 24/7 तक इन्होंने भी 24 तक मांगा है और 5 बजे तक इन्होंने मांगा है। और कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संत कबीर नगर के पते पर केवल रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट द्वारा ही आमंत्रित किए जाएंगे। निर्धारित तिथि और समय के उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 1 से अधिक पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा। यदि आप एक सब्जेक्ट से ज़्यादा में आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन पत्र भी उतने ही होंगे जितना कि आप अपने विषय पे, यानी 2 में करना चाहते हैं तो 2 आवेदन पत्र होंगे। साथ ही इसमें लखनऊ के आदेशानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है जो सीटें हैं रिक्त पदों की। अभी इसमें हम देख लेते हैं किस किस तरीके से पूर्णकालिक है। पूर्णकालिक में इन्होंने दिखाया है, गणित का दिखाया है, विज्ञान का दिखाया है और क्वालिफिकेशन तो वही हैं जो उसमें बताया था, PCM होता है और TET चाहिएगा। बाकी अपना सीट देख लेना। अनरिजर्व्ड में है, सामान्य में 3 हैं और EWS में 1 है और OBC में 2 और SC में 1 है और 22,000 मानदेय है। ये संत कबीर नगर का है और इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि पूरा कवर करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा जिसमें आपको भी बोरियत लगेगी। इसमें पूर्णकालिक में शिक्षिका में विज्ञान का निकला हुआ है, यहाँ पर आप अपने देखते चलें और वही है, सब में क्वालिफिकेशन वही है, टेट सब में चाहिए उनको। और यानी कि आप BA, B.Ed, BSc, B.Ed, टेट क्वालिफाई होने चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। बाकी अब इसमें देखो ये भाषा में निकला हुआ है। भाषा में ये सीटें हैं, आप देख लें किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसमें है कि नहीं है सीट। पूर्णकालिका शिक्षिका का अंग्रेजी में भी निकला हुआ है। अब यहाँ से अंशकालिका का शुरू हो जाता है जिनका मानदेय कम होता है, 9800 रुपये होता है अंशकालिका का। स्काउट गाइड्स इसमें निकला हुआ है अंशकालिका का। कला क्राफ्ट में निकला हुआ है जिसमें BPED अनिवार्य है जो स्काउट गाइड का है उसमें। और उसके अलावा नॉन टीचिंग में भी है, सहायक रसोईया, चपरासी और चौकीदार का भी है जिसमें सिर्फ कक्षा 8 उत्तीर्ण मांगा है और 5175 है। अगर आपके भी कोई कांटेक्ट में है तो किसी का भला हो जाएगा, आप बता सकते हैं उन्हें भी। और यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखें, ये जो इनका वेबसाइट है इसको नोट डाउन कर लें, इसी पर आपको सारी जानकारी मिलेगी और जैसे ही कोई भी अपडेट आता रहता है तो वो भी आपको इस साइट के माध्यम से मिलता रहेगा। अब अगला डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं, यह है बिजनौर से। बिजनौर से इन्होंने कहा है, ये कब तक इन्होंने डेट में इन्होंने दिखाया है, दर्शाया है, ये रहा यहाँ पर 22/7 से 5 बजे तक। मोस्टली सभी का वही है, निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते। जो पंजीकृत डाक है ना, स्पीड पोस्ट, उसी से इन्होंने मान्य किया है, साधारण डाक से नहीं। और उक्त चयन अनुज्ञा याचिका संख्या है ये। बाकी आप यहाँ पर देख लें पूर्णकालिक में कौन कौन से पद हैं। पूर्णकालिक में गणित का निकला है, अंग्रेजी का है, सामाजिक विषय का है, ये बिजनौर से निकला हुआ है। यानी कि पूर्णकालिका जिसमें 22,000 सैलरी होती है, जनरल का नहीं है, OBC का है। और इसमें अंग्रेजी में जनरल और OBC दोनों का है,
3 पद हैं। क्वालिफिकेशन वही है जो पहले बताई थी, टीटी अनिवार्य है इसमें। अंशकालिक में 9800 रुपये इनका मानदेय होता है। और इसमें जो वैकेंसी निकली है वो कला क्राफ्ट में है। अंशकालिक में जो है, अंशकालिक में होती है कला क्राफ्ट में। 9800 वेतन है। यहाँ से आप अपनी कैटेगरी देख लें, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और BPEd, CPEd, DPEd ये इसकी योग्यता होती है। कंप्यूटर में भी निकला है 2 वैकेंसी जनरल का, 1 EWS का, और OBC में है नहीं। उर्दू का भी निकला हुआ है। उर्दू का ज़्यादा मानदेय है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 13,200 है। लेखाकार का निकला हुआ है 11,000 है, जिसमें जनरल की भी सीट है और EWS की सीट है। और बाकी सहायक रसोइया चौकीदार का भी है, जिसमें जनरल भी है, जनरल ही है। और इधर आकर बस एक ST का है, जिसमें सिर्फ कक्षा 8 उत्तीर्ण इन्होंने मांगा है। अब इसमें लास्ट में इनकी वेबसाइट देख लेते हैं और इसकी वेबसाइट को भी आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि इस वेबसाइट पर ही आपको कोई भी सूचना बिल्कुल ऑथेंटिक मिलती है और सही मिलती है। तो आज हमने 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है। इससे पहले भी लगभग 25 डिस्ट्रिक्ट मैं अपने इसमें कवर कर चुकी हूँ। और अगर जो आप वीडियो देख रहे हैं और उसमें आपका इन तीनों में से कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो आप मेरी पहली वीडियो सर्च कर सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी आई या नहीं आई। आई नहीं है तो कब तक आएगी, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इस टाइम कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, मोस्टली निकल चुकी हैं। जहाँ पर रह रही हैं वहाँ पर आने वाली हैं और हम आपको अपने चैनल के माध्यम से तुरंत बताएंगे। सो इसलिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वैकेंसी आती है और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप और हमारा सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।